हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शिवशंकर व्यास, सहायक आचार्य राजकीय विधि महाविद्यालय बीकानेर। एलएलबी फर्स्ट ईयर में हम पीआईएल सब्जेक्ट पर चर्चा कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे लोक अदालत पे। यानी कि हमारा जो नया टॉपिक है वह है लोक अदालत। जैसा कि आप सबको इस नाम से ही विदित होता है कि जनता की अदालत, लोक अदालत। अगर हम पुराने समय की बात करें तो जो मामलों का निपटारा गांव स्तर पर ही चौपाल पे हो जाया करता था, आपसी समझाइश से, राजीनामे से, वही कंसेप्ट लोक अदालत में आया और ये विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की देन है। यानी कि हम जो बात कर रहे हैं लोक अदालतों की, कि लोक अदालत का जो विचार है वह विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम जो 1987 का है उसकी एक अद्भुत देन है। लोक अदालतें जो हैं वे तुरंत एवं सस्ते न्याय का एक अनूठा मंच हमें देता है, एक अद्भुत मंच हमें प्रदान करता है, जिसके माध्यम से त्वरित एवं सस्ता न्याय सभी को उपलब्ध होता है। न्याय को प्रभावशाली बनाने के लिए उसका अविलंब दिया जाना एक लोकतंत्र की परम आवश्यकता है। यानी कि जब किसी को न्याय की आवश्यकता है तो वो बिना विलंब प्रदान किया जाना चाहिए और एक मजबूत लोकतंत्र की ये आवश्यकता है। सशक्त न्याय, सशक्त लोकतंत्र का क्या होता है? पर्यायवाची होता है, पर्याय होता है। लोक अदालतों में पक्षकारों में आपसी समझौता और समझाइश, राजीनामे से मामलों का निपटारा किया जाता है। यानी कि दोनों पक्षकारों को समझा के उनके बीच में राजीनामा करवाया जाता है और मामलों को निपटाया जाता है। अर्थात ये अदालतें ऐसी अदालतें हैं जिनमें ना तो किसी पक्षकार की हार होती है और ना ही किसी पक्षकार की जीत, और दोनों पक्षकार, लोक अदालत एक ऐसा मंच अवेलेबल करवाता है, एक ऐसी स्टेज या हम ऐसा जगह हम कह सकते हैं जहां दोनों पक्षकारों के बीच में, जहां मामले का निपटारा समझाइश या राजीनामे से होने की संभावना प्रतीत होती है, वहां क्या करता है न्यायालय? लोक अदालत में मामला भेज देता है। आगे की क्लास में हम चर्चा करेंगे कि लोक अदालतों में जो मामले आते हैं वो किस प्रकार से आते हैं। तो दो प्रकार से आते हैं, एक तो सीधे एक न्यायालय के माध्यम से, और उनमें पक्षकार क्या करते हैं? आपसी समझौता और समझाइश और राजीनामे का प्रयास करते हुए मामले को निपटाते हैं। किस ऑब्जेक्ट को लेकर ये बनी? यानी कि लोक अदालतों का ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट्स ऑफ लोक अदालत, लोक अदालतों के उद्देश्य, तो जनता को शीघ्र व सस्ता न्याय दिलाना। ऑब्जेक्ट पहले, अगर हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट की बात करें तो जनता को शीघ्र व सस्ता न्याय दिलाना। दूसरा, न्यायालयों में लंबित वादों के भार में कमी लाना। क्या मतलब? कि जहां ऐसा लगता है कि मामले ऐसे हैं जहां दोनों पक्षकार समझौते के माध्यम से मामले का निपटारा करना चाहते हैं, तो लोक अदालत के माध्यम से वो ऐसा कर सकते हैं, जिससे क्या होएगा कि न्यायालयों में जो पेंडेंसी है, जो लंबित मामलों की संख्या है, उसमें क्या हो जाएगा? कमी आ जाएगी। तो ये एक अनूठा ऑब्जेक्ट हम लेकर चले हैं, जिससे कि न्यायालयों में जो भार है अभी एट प्रेजेंट, उसे कमी लाया जा सके। तीसरा ऑब्जेक्ट हम बात करें, जन साधारण में न्याय प्रशासन के प्रति आस्था को बनाए रखना। यानी कि आज हम बात देखें तो जो आम जनता का विश्वास न्यायालय के प्रति जो बना हुआ है, उस आस्था को बनाए रखना, यानी कि सस्ता, सुलभ तो तुरंत न्याय उपलब्ध कराया जाना आज के समय की परम आवश्यकता है, और इस उद्देश्य को लोक अदालतों के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। ऑब्जेक्ट नंबर हम 4 की बात करें तो राजीनामा, समझौता या सुलह को प्रोत्साहित करना। आप किसको मोटिवेट कर रहे हैं? भाई आप आइए, बैठिए, क्या आपके बीच में जो मामला है उसमें अब कुछ समझौता, राजीनामा या सुलह होने की संभावना है? अगर ऐसी संभावना बन रही है तो आपको हम लोक अदालत एक ऐसा मंच दे रहे हैं जहां पर हमने ऊपर भी बात की थी, ना किसी की जीत है ना किसी की हार। आप दोनों आइए और अपने मामले का निपटारा करवा लीजिए। और लास्ट, चौपाल पर न्याय प्रदान करना, जो पुराने जमाने की बात है, एक बैठ
गए एक जगह पर, वो हो गई लोक अदालत, और हम न्याय की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो जनता को शीघ्र व सस्ता न्याय दिलाना, न्यायालयों में लंबित वादों के भार में कमी लाना, जन साधारण में न्याय प्रशासन के प्रति आस्था को बनाए रखना, राजीनामा, समझौता और सुलह को प्रोत्साहित करना, चौपालों पर न्याय प्रदान करना, ये मुख्य रूप से लोक अदालतों के क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं। अब बात आती है साहब, इन लोक अदालतों का आयोजन कैसे और कब होता है। तो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, हमने ऊपर भी चर्चा की थी कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम जो 1987 बना हुआ है, उसकी धारा 19(1) सेक्शन 19 क्लोज 1 क्या कहता है कि लोक अदालतों के आयोजन के बारे में प्रोविजन करता है। यानी कि ये जो सेक्शन है वो किसके रिगार्डिंग हो गया कि लोक अदालतों का आयोजन किस प्रकार से किया जाएगा, तो उसका उल्लेख सेक्शन 19 क्लोज 1 में मिल रहा है हमारे को। इस धारा के अनुसार उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति, आगे हम चलकर इस पर चर्चा करेंगे, यानी कि जो उच्चतम न्यायालय की विधिक सेवा समिति है, 1 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बना हुआ है, उसकी हम चर्चा करेंगे, 2 उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, 3 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, 4 तालुका विधिक सेवा समिति, 5 इनके द्वारा, यानी कि किनके द्वारा, उच्चतम न्यायालय की विधिक सेवा समिति हो गई, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण हो गया, या उच्च न्यायालय की विधिक सेवा समिति है, या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है, या तालुका विधिक सेवा समिति है, ये अलग अलग जो संस्थाएं हो गई, इनके द्वारा लोक अदालतों का आयोजन समय समय पर ऐसे स्थानों पर किया जाएगा जहां वे उचित समझे। यानी कि ये जो हमने नाम इतने गिने, उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति है, एक तो वो डिसाइड करती है, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है वो तय करता है, उच्च न्यायालय की विधिक सेवा समिति है, या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है, या तालुका विधिक सेवा समिति है, इनके द्वारा क्या किया जाएगा। ये अलग अलग स्तर की संस्थाएं हो गई, संगठन हो गए, जो क्या करेंगे, लोक अदालतों के आयोजन को अलग अलग इंटरवल्स में, अंतराल में, गैप में, समय समय पर इंटरवल्स में ऐसे स्थानों पर जिन पर इनका किया जाना उनको उचित प्रतीत होता है, वे यहाँ पर लोक अदालतों का आयोजन करेंगे। अच्छी तरीके से समझिए कि ये जो उच्चतम न्यायालय की विधिक सेवा समिति हो गई या विधिक सेवा प्राधिकरण, इनको लगता है कि साहब आज इस तालुका में या इस जिले में या राज्य स्तर पर क्या किया जाना चाहिए, लोक अदालतों का गठन किया जाना चाहिए, तो एक तारीख तय कर लेते हैं ये। जैसे अब आप इसमें पढ़ेंगे कि मेगा लोक अदालत महीने में या 2 महीने में, 6 महीने में क्या किया जाता है, उनका पहले तय किया जाता है कि किन किन मामलों को वहाँ पर रेफर किया जा सकता है। फिर उन मामलों को एक जगह एक दिन के लिए लोक अदालतों का गठन करके कैंप लगाकर, आप ऐसे मान लीजिए कि कैंप के जरिए मामलों का निस्तारण वहाँ पर किया जाता है, और वो लोक अदालतें होती हैं। अब ये लोक अदालतें कब होगी, कितने समय में होगी, ये जो हमने बात की कि उच्चतम न्यायालय की विधिक सेवा समिति या उच्च न्यायालय की विधिक सेवा समिति या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, इनके द्वारा तय किया जाता है कि ये कब कब इनका आयोजन किया जाएगा। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा कि लोक अदालत है क्या, तो ये विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की देन है। ऑब्जेक्ट हमने देखे और आयोजन के बारे में हमने बात की कि साहब इनका आयोजन अलग अलग समय में अलग अलग स्थानों पर सुविधा के अनुसार इनका आयोजन किया जाएगा। धन्यवाद।